हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे बाइनेंस के नए प्रोजेक्ट के बारे में जो कि वो लॉन्च पूल पे लॉन्च करने वाले हैं, जिसका नाम है जाई। लॉन्च पूल पे ऑलरेडी उन्होंने लॉन्च कर दिया है, जिसकी फार्मिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 डेज़ की फार्मिंग, और फार्मिंग एंड हो जाएगी अभी एक दिन 14 घंटों में। सो जाई की जो फार्मिंग एंड होगी उसके बाद में जाई जो लॉन्च होगा वो 9 जनवरी को होगा, जो कि अभी से 2 दिन बाद अप्रॉक्सीमेटली होगा, और 3:30 बजे इंडियन टाइम के आसपास ये लिस्ट होगा। तो अभी हम थोड़ा सा ज़ाई का रिव्यू करेंगे कि ज़ाई मतलब बेसिकली है क्या। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक चीज़ लिखी हुई है, ज़ाई इज़ अ ब्लॉकचेन गेमिंग ब्लॉकचेन बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ आर्बिट्रम एज इट्स फर्स्ट L3। यहाँ पे आर्बिट्रम एक ब्लॉकचेन है, जो कि मतलब आर्बिट्रम का पहले से ही एक कॉइन है ARB करके, जिस पे कि जो कि अभी पिछले साल लिस्ट हुआ था। और अभी जो आर्बिट्रम का आप वो देख रहे होंगे कि मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है, कि अभी उसने अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया है। तो ज़ाई एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, और ये एक्सपेक्ट है कि लाइक ये अच्छे मार्केट पे भी लिस्ट होगा बाइनेंस पे। बाइनेंस आप देख रहे होंगे कि पिछले 1 महीनों में उसने ये चौथा लॉन्च पूल है उसका। और मतलब बैक टू बैक वो लॉन्च पूल लॉन्च कर रहे हैं, जैसे कि अभी तक पहले नहीं हुआ। वो लॉन्च करते थे बट थोड़ा सा टाइम लेते थे बीच बीच में, कभी 1 महीने में होता था, कभी 2 महीनों में। बट आप दिसंबर में देख रहे होंगे कि आपको एस का देखने को मिला है, NFP का देखने को मिला है, स्लीपलेस AI को देखने को मिला है। और उसके जस्ट बाद ही जाई को इन्होंने यहाँ पे अनाउंस किया। तो ज़ाई बेसिकली है क्या, हम थोड़ा सा उसका रिव्यू करेंगे, और ये अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट की कि नहीं। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दूंगा इन्वेस्टमेंट के लिए, आपको बस ये रिसर्च पर्पस के लिए मैं बता रहा हूँ, और आप इसके बाद आप खुद रिसर्च करके देखिएगा कि ज़ाई बेसिकली है क्या और इसका क्या स्कोप हो सकता है फ्यूचर में। तो सबसे पहले तो हम ज़ाई की वेबसाइट पे जाते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बड़ी सी लाइन लिखी हुई है, ब्लॉकचेन गेमिंग डेवलप फॉर मास अडॉप्शन। आपने अगर क्रिप्टो इंडस्ट्री में आप पहले से हैं और आपने पिछला बुल रन फेस किया है या मतलब देखा है, तो आप उसमें देख सकते हो कि गाला, मैं गाला के कॉइन मार्केट कैप पेज पे जाता हूँ और देखता हूँ कि गाला ने कितना परफॉर्म किया था पिछली मार्केट में। तो आप ये देख सकते हैं कि गाला का करंटली प्राइस चल रहा है 0.2675। और अगर आप इसका ऑल टाइम हाई देखते हैं जो कि पिछली बुल मार्केट में था, अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे ये प्राइस था 0.7 के आसपास का। और इसकी सप्लाई के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि 50 बिलियन की टोटल सप्लाई है, तो मतलब अप्रॉक्सीमेटली $0.7 आप मान सकते हैं। 30 से 35 बिलियन की इसकी पूरी मार्केट कैप थी, फुली डाइल्यूटेड, मतलब जिस टाइम पे ये बुल रन में मतलब अच्छा परफॉर्म कर रहा था। अभी तो ये हालांकि नीचे आ गया है। बट आपको मैं गाला का रेफरेंस यहाँ पे क्यों दे रहा हूँ, वो इसलिए दे रहा हूँ कि जैसे गाला में क्या होता था कि जैसे एक वो ब्लॉकचेन पे लाइक मतलब आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि मतलब वहाँ पे अपना मतलब खुद का नहीं यूज़ करके, लाइक खुद की ब्लॉकचेन ना बना करके, जैसे एक्स इन्फिनिटी है वो रॉनिंग ब्लॉकचेन को यूज़ करता है अपने ट्रांजेक्शन्स के लिए, वैसे तो वैसे ही जो प्रोजेक्ट्स हैं जो खुद की ब्लॉकचेन नहीं बनाते हैं और दूसरी ब्लॉकचेन्स को यूज़ करते हैं, वैसे ही यहाँ पे ज़ाई मतलब आर्बिट्रम पे बना हुआ है, मतलब कि जैसे आर्बिट्रम इथीरियम पे बना हुआ है एज अ लेयर 2 सॉल्यूशन फॉर फास्ट ट्रांजेक्शंस। बट वो सॉल्यूशन बट वो उसमें जो फीस है वो इतनी भी लेस नहीं है जो कि गेमर्स को यूज़ कर पाए। जैसे अगर आप कोई गेम गेम खेलते हैं, आपको मतलब क्रिप्टो में है और आप कोई गेम खेल रहे हैं वैसा कुछ, जो कि क्रिप्टो के बेस पे है, तो जैसे उसमें आप कुछ बाय और सेल NFTs करते हैं, जो भी करते हैं, या मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन आप जैसे अपने वॉलेट से साइन कर रहे हैं, तो जो फीस लगती है गैस फीस, वो आर्बिट्रम पे इतनी भी कम नहीं है कि जो गेमर्स के लिए फीसिबल हो। तो ज़ाई क्या कर रहा है, ज़ाई उसके ऊपर एक अपना L3 लेके आ रहा है, जिसपे कि आप आर्बिट्रम पे बिल्ड है, जिसमें आप ट्रांजेक्शन जो होंगे वो AETH, जैसे आर्बिट्रम AETH पे होंगे, आर्बिट्रम जो इथेरियम होता है। बट ये इतना फिजिबल होगा, जो गैस फीस होगी इतनी लेस होगी, जैसे जो गेमर्स के लिए फिजिबल होगी, जैसे कि गेमर्स डे टू डे देयर ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। अगर मैं ज़ाई के मतलब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे बड़ी चीज़ जो है यहाँ पे, आप इसके इन्वेस्टर्स पे थोड़ा सा नज़र डालिए, जैसे कि एनिमो कार्ड ब्रांड्स इसके इन्वेस्टर्स हैं, फिशर इसके इन्वेस्टर्स हैं, आउटलायर वेंचर्स इसके, कई सारे ऐसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं इनके पास। और सबसे बड़ी चीज़ जो है, जो ये है कि ये बाइनेंस के लॉन्च पूल पे लॉन्च हो रहे हैं, जिससे कि आप इनको बाइनेंस का डायरेक्ट सपोर्ट मिलता है एक तरह से। आपने पहले भी देखा होगा जो बाइनेंस के लॉन्च पूल या लॉन्च पैड के प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं। मतलब कई तो मतलब लॉन्च पैड के प्रोजेक्ट्स कई सारे ऐसे हैं जो कि 100x 1000x, जैसे कि एक्स इन्फिनिटी हो गया, मैटिक हो गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपसे ये प्रोजेक्ट भी वैसा ही कुछ करेगा, बट मैं एज अ रेफरेंस आपको बता रहा हूँ कि ये मतलब आप यू नेवर नो, मतलब आप क्रिप्टो में कुछ भी हो सकता है। और अभी क्या है कि इनका कॉइन तो 9 जनवरी को लॉन्च हो रहा है, बट अभी क्या है, इस पे
जैसे ये अपना मेननेट भी लॉन्च करेंगे 9 जनवरी को, अपना एयर ड्रॉप भी, मैं भी आपको सारा इन्फॉर्मेशन दूंगा क्या एयर ड्रॉप करने वाले हैं और कैसे क्या इसमें होने वाला है। बट जब जैसे ही ये अपना मेननेट लॉन्च करेंगे तो इस पर क्या है, गेम्स बिल्ड होना शुरू हो जाएंगे। कई सारे गेम्स इन्होंने ऑलरेडी अनाउंस कर दी हैं, जैसे कि हम अगर इसके ट्विटर हैंडल पे जाते हैं तो हमें यहाँ पे जैसे कि सबसे पहले तो मैंने एयर ड्रॉप का पेज ओपन कर रखा है यहाँ पे कि मतलब इन्हें ये क्या एयर ड्रॉप करने वाले हैं। बट उससे पहले अगर मैं जाई के गेम्स की बात करता हूँ तो जैसे आप देख सकते हैं कि एक कैमलॉट करके उसने भी अनाउंस किया है कि ये अपना जो डिप्लॉयमेंट है वो जाई गेम्स पे करेंगे एज अ लेयर 3 सॉल्यूशन। तो ऐसे ही इन्होंने कई सारे जैसे कि अभी हम और नीचे जाते हैं तो अगर हम देख सकते हैं कि कई सारे गेम्स इन्होंने अनाउंस किए हैं पहले भी। जैसे कि कुछ अगर मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ तो अ, अ, यहाँ पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि केयू कॉइन ने भी पहले इसमें प्री मार्केट ट्रेडिंग इसकी ओपन की थी जाई की, जो कि अभी यहाँ पे करंटली, वैसे तो जब इन्होंने प्री मार्केट ट्रेडिंग ओपन की थी तो प्राइस उसका चल रहा था $6 के आसपास का। बट करंटली जो प्री मार्केट ट्रेडिंग पे केयू कॉइन पे जो प्राइस चल रहा है वो 1.5 से $2 के आसपास का एवरेज प्राइस चल रहा है। तो मतलब काफ़ी मतलब एक तरह से हैवी पोटेंशियल है इसमें, क्योंकि जो जाई की सप्लाई है वो आपको मैं दिखाता हूँ थोड़ी देर में कि जाई की सप्लाई क्या है और मतलब कितना प्राइस इसका हो सकता है बाइनेंस के लिस्टिंग के टाइम पे। और जैसे कि अभी मैं गेम्स की बात कर रहा हूँ तो इसमें काफ़ी सारे गेम्स इसमें ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं जो कि जाई पे लॉन्च होंगे। बट उसमें जो थोड़ा सा टाइम लगेगा, जैसे कि कुछ गेम्स मार्च में लॉन्च होंगे, कुछ Q2 में लॉन्च होंगे। तो जैसे कि आप अभी हम थोड़ा सा मतलब बुल मार्केट की तरफ मूव कर रहे हैं, जैसा कि मार्केट में सेंटीमेंट है, माना जा रहा है बिटकॉइन भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो जाई एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है जो कि पहले से इन्वेस्टेड है उन यूज़र्स के लिए भी, और जो इसको फ्यूचर स्कोप में देखना चाहते हैं उनके लिए भी। सो फ्रेंड्स, अभी हम बात करेंगे जाई टोकनॉमिक्स की, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जैसे 50% नोड कम्युनिटी रिवॉर्ड्स है, 22% इन्वेस्टर्स है, 20% टीम है, 7.5% इकोसिस्टम है। सो अभी क्या है कि थोड़ा सा इसमें इकोनॉमिक्स में चेंज है, जो कि बाइनेंस ने अभी जो अपनी रिसर्च रिपोर्ट डाली है लॉन्च पूल के लिए, उसमें उन्होंने 42% का नोड रिवॉर्ड्स दिया है, और 5% आप जैसे कम्युनिटी देख रहे हो तो उसको ब्रेक कर दिया है, और 5% कम्युनिटी। और 5% कम्युनिटी बेसिकली क्या है, एक तरह से एयर ड्रॉप है। तो अभी आप जैसे देख रहे होंगे कि ज़ाई में क्या है कि 5% का एयर ड्रॉप है सप्लाई का, जो कि उनके नोड रनर्स को है, और जो जिन्होंने भी लीगेंट्री और मतलब वैनगार्ड एनएफटीज़ को होल्ड किया है उनके लिए। जैसे कि अभी मैं ज़ाई के ऑफिशियल ट्विटर पेज पे जाता हूँ और उन्होंने अनाउंसमेंट जैसे कि यहाँ पे किया हुआ है। जैसे आप यहाँ पे ये भी देख पा रहे होंगे कि एयर ड्रॉप का जो स्नैपशॉट है वो लिया जा चुका है। और अभी मतलब ऐसा नहीं होगा कि जैसे अगर आप इनकी नोट्स या कीज़ को अभी बाय करोगे तो आपको एयर ड्रॉप मिलेगा, नहीं। आपको एयर ड्रॉप मिल सकता है बट वो सीज़न 2 के लिए हो सकता है, जो कि इन्होंने अनाउंस किया है कि जो ये और ड्रॉप है वो सीज़न 1 का है, और सीज़न 2 के लिए भी एयर ड्रॉप हो सकता है, बट उसकी कोई अभी वैसी अनाउंसमेंट नहीं है कि आप अभी कीज़ बाय करोगे तो आपको सीज़न 2 का स्नैपशॉट में एयर ड्रॉप मिलेगा। नहीं, अभी ऐसा कुछ अनाउंसमेंट नहीं है, बट हाँ, ये उन्होंने ये अनाउंस किया है कि सीज़न 2 भी इसका आएगा। तो अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये इनका एक ट्वीट है जो इन्होंने 4 जनवरी को डाला है, जिसमें कि उन्होंने बताया है कि 5% ऑफ टोटल सप्लाई, 5% किसी भी प्रोजेक्ट के लिए टोटल सप्लाई का 5% एयर ड्रॉप देना बहुत बड़ी बात है। कि उन्होंने 125 मिलियन जाई को डिसाइड किया है, वो भी ये टीजी पे इसको एयर ड्रॉप करेंगे, जो कि बाइनेंस का लिस्टिंग टाइम है जैसे कि 9 जनवरी का 3:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अप्रॉक्स आसपास। सो यहाँ पे जाई का जो एयर ड्रॉप होगा वो उसी के आसपास होगा, मतलब आपको शायद वो जो क्लेम लिंक है वो पहले ही मिल जाए 20-30 मिनट पहले ही, जिससे आप क्लेम कर पाओ, या थोड़ा सा बाद में। बट ये पूरा वेस्टेड है, मतलब जैसे कि आप मतलब अभी इसमें कोई वेस्टिंग नहीं है, जैसे कि आपको ये पूरा एयर ड्रॉप उसी दिन मिलेगा, जैसे कि सेलर्स उसको सेल कर सकते हैं या होल्डर्स उसको होल्ड भी करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इन्होंने अमाउंट दिया है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। एक की का जो अमाउंट है वो 1658 जाई दिया है पर नोट की, और एक लेजेंडरी एनएफटी अगर आप होल्ड करते हैं तो 290 जाई मिलेंगे, और अगर एक वैनगार्ड एनएफटी होल्ड करते हैं तो 1307 एनएफ जाई आपको पर एनएफटी मिलेंगे। इसका स्नैपशॉट गैस लिया जा चुका है, तो अभी आप इसमें मतलब ये सोच के इन्वेस्ट नहीं कीजिएगा कि अभी आपको एयर ड्रॉप मिलेगा। बट इसका आपको सीज़न 2 का मिल सकता है, बट सीज़न 1 का स्नैपशॉट ऑलरेडी लिया जा चुका है, तो अभी इसमें ऐसा सोच के इन्वेस्ट नहीं कीजिएगा। और अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि ये इतना बड़ा क्यों है। जैसे कि मैंने ज़ाई को थोड़ा सा, जैसे इन्होंने क्या किया था, अपने नोट की सेल स्टार्ट की थी 7 दिसंबर से, आज से 1 महीने पहले अप्रॉक्सीमेटली।
और मैंने इस प्रोजेक्ट को थोड़ा-सा देखा 10 दिन के बाद आस-पास 17th ऑफ दिसंबर। तो मैंने इसको थोड़ा-सा रिव्यू किया और फिर इसमें मैंने देखा कि हाँ, इसमें थोड़ा-सा अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। उस टाइम पे उन्होंने एयर ड्रॉप का अनाउंसमेंट नहीं किया था, बट फिर भी मैंने थोड़ा-सा एनालाइज़ किया इनके व्हाइट पेपर से, जिससे कि मुझे समझ में आया कि हाँ, ये अभी जो मतलब जो रिवॉर्ड्स हैं नोड रन करने पे जो मिलेंगे उसके बेसिस पे, तो मैंने उसके बेसिस पे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मेरा ये स्क्रीनशॉट है वॉलेट का, और आप देख पा रहे होंगे मैंने 9 कीज़ को बाय किया, जो कि डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पे है, 0.5 ईटीएच के आसपास, 0.7 ईटीएच के आसपास। और जैसे हिसाब से मैं समझ पाया कि हाँ, ये और बड़ा हो सकता है, तो मैंने उस हिसाब से उसको बाय करना शुरू किया। तो टोटल मैंने 9 कीज़ को मैं बाय कर पाया, और अभी तक आप देख पा रहे होंगे मैंने 6786 एस्काई बाय कर ली है। सॉरी, ये मुझे मतलब नोट रन करने से मिले हैं। और मतलब ये नोट कैसे रन होती है और मतलब क्या इसका प्रोसेस है, तो आप इसको आपको कई सारी और वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें कि पूरा डीप में एक्सप्लेन किया है, और लोगों ने कि जैसे नोट कैसे रन करनी है और कैसे उसका जो रिवॉर्ड्स मैकेनिज़्म है वो आपको मैं अभी बताऊंगा कि कैसे इसको रिवॉर्ड्स मिल रहा है। बट जो नोट्स रन करने का प्रोसेस है वो आपको दूसरी वीडियोज़ मिल जाएंगे, और अगर आप रिक्वेस्ट करते हो तो मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा। और जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 9 नोट्स पे यहाँ पे मुझे 6786 6786 एस्काई मिल गया। एस्काई का जो रेशियो है वो 1:1 का है, मतलब बट उसके लिए थोड़ी सी टर्म्स एंड कंडीशन है, जो कि मैं भी थोड़ी देर में बताता हूँ आपको कि टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, कि जो रेशियो है वो 1:1 का कैसे है। तो चलते हैं हम थोड़ा सा जाई के उस पर जो पेज है, अभी आप देख पा रहे होंगे एक की का जो प्राइस चल रहा है वो 1.08 ईटीएच के आसपास का है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली $2,500 होता है। और आईएनआर्स में देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे ये होगा 2,20,30,000 रुपये के आसपास। तो बहुत ही बड़ा अमाउंट है अभी एक की के लिए। ये अभी से 1 महीना पहले ऐसा नहीं था। अभी से अगर आप इसको पहले की बात करते हैं, तो अगर मैं इसके डॉक्स पे जाता हूँ, तो जैसे ये टोकनॉमिक्स है, और मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, और साइट इकोनॉमिक्स में यहाँ पे एस्टिमेटेड रिवॉर्ड्स वैल्यू के अंदर आप जाएंगे, तो यहाँ पे आपको ये दिखेगा टीयर। तो जब इन्होंने नोट सेल को स्टार्ट किया था तो टीयर 1 से स्टार्ट हुई थी, और क्वांटिटी 3000 थी। तब उसका जो प्राइस था बाय करने का 0.13 ईटीएस था। और जैसे जैसे नोट्स बाय होती गई हैं वैसे वैसे वो प्राइस डायनेमिकली बढ़ता चला गया है। तो अभी आप देख पा रहे हो कि जैसे 1.08 का प्राइस है तो वो टीयर 16 पे चल रहा है। जैसे ही ये 1300 नोट्स इसकी बाय हो जाएंगी तो प्राइस और बढ़ जाएगा, जो कि 1.24 है। और ऐसे करते करते टोटल 50,000 नोट्स सेल होनी है, और टोटल प्राइस जा सकता है इसका 30 ईटीएच के आसपास का, जब तक कि टोटल नोट्स सेल नहीं हो जाती। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे टोटल जो इसकी सैनिटरी की इसकी सप्लाई है वो 50,000 की है, और मैक्सिमम जो जाय की सप्लाई है वो 2.5 बिलियन की है। जो कि मतलब सैनिटरी नोट्स के देखी जाए तो सैनिटरी नोट्स का अगर मैं आपको दिखाता हूँ, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे अभी करंट टाइम जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 32,000 अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे जाई की जो नोट्स हैं वो सेल हो चुकी हैं। और अभी कितनी बची हैं? 18,000 बची हैं। ये इतनी जल्दी सेल नहीं होंगी, क्योंकि जो प्राइस है वो बढ़ता जा रहा है, तो नॉर्मल इन्वेस्टर्स के लिए ये बहुत ही मुश्किल होगा बाय करना। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जैसे जैसे उनको प्रॉफिट दिखेगा अगर नोट्स पे रन करने पे, तो ही वो बाय करेंगे। बट ये इतनी जल्दी नहीं होने वाला है, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। और जो नोट्स के रिवॉर्ड्स हैं वो आपको यहाँ पे उन्होंने डॉक्स में पूरा मेंशन किया हुआ है, कि जैसे कि ये जो नोट्स के रिवॉर्ड्स हैं एस्टिमेटेड नेटवर्क रिवॉर्ड्स में आप जाएंगे, तो यहाँ पे आपको पूरा मेंशन किया गया है कि इसको कम से कम नहीं तो आप 2 से 3 साल तक फार्म कर पाएंगे। मतलब आपको एक बार की बाय करनी है, और आप 2 से 3 साल तक जाय को फार्म कर सकते हैं। बट जो साई की जो मतलब जो आपको जो एमिशंस है यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया था 1:1 का रेशियो है या जो भी है, तो वो आपका यहाँ पे क्या है कि 1:1 का रेशियो तब होगा जब आपको 6 मंथ्स के लिए आप उसको लॉक करेंगे। जैसे कि आपको आज स्काई मिलता है, और अगर आप 6 मंथ्स के लिए उसको लॉक करते हैं तो 1:1 का रेशियो आपको मिलेगा। आप उसको कभी भी एनी टाइम कैंसिल कर सकते हैं, आप उसको डिफरेंट उस पर भी मूव कर सकते हैं। जैसे कि मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो 15 डेज़ की है, और मैक्सिमम जो है वो 6 मंथ्स की है। और एक मिनिमम 15 डेज़ में आप 25% साई आपको मिलेंगे। जैसे कि अगर आपके पास 1,000 एस्काई है और आपने 15 डेज़ पे ही आपको उसको निकालना है, तो आप 15 डेज़ वाले को चूज़ करेंगे तो आपको 1000 का 250 मिलेगा। 750 जो है वो उनके ट्रेजरी या बर्न में जाएगा, और वो मतलब वो उसका अभी फ्लो मुझे क्लियर नहीं है कि वो कैसे यूज़ होने वाला है। बट आपको वो 750 आपके लिए तो नहीं है, वो आपसे यहाँ से चले जाएंगे। जैसे अभी अगर मेरे पास देखा जाए तो जैसे यहाँ पे 6,786 हैं। अगर मैं इसको 15 डेज़ में चाहता हूँ, जो कि मिनट के बाद मैं चूज़ कर पाऊँगा, तो अभी यहाँ से इसका 25% ही मुझे मिलेगा, 75% मेरे पास से चला जाएगा। ऐसे ही अगर आप इसका जो सेकंड है वो
3 महीने की वेस्टिंग है 90 डेज़ की, उसमें आपको 62% मिलेगा। और अगर आप 6 महीने तक होल्ड कर पाते हैं तो इसको आपको 1:1 रेशियो में पूरा ही आपको ज़ाई मिलेगा। तो ये होल्ड करना और नहीं होल्ड करना तो मतलब ये पूरा आपके ऊपर है। अगर किसी ने कीज़ बाय करी हैं तो वो उसको पूरा होल्ड करना चाहते हैं, नहीं वो आपके मतलब इन्वेस्टमेंट पे बेसिस पे है। बट अगर आप एयर ड्रॉप की बात करें तो 5% का जो एयर ड्रॉप है, और जिसने अभी तक कीज़ बाय की थी स्नैपशॉट से पहले, तो आप देख पाएंगे कि टोटल अगर मैं देखता हूँ कि जैसे कि अ, मुझे कितना एयर ड्रॉप मिलने वाला है। जैसे कि अगर आप 9 कीज़ की बात करते हैं तो 9 × मैं कर देता हूँ 1658 से, तो आप देख पाएंगे मुझे 14,922 का मुझे साई मिलेगा एयर ड्रॉप में। और अगर आप ये देख सकते हैं कि जो इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है बाइनेंस पे लिस्ट होने के टाइम पे, वो है 250 मिलियन की, जो कि है मतलब 10 से 11% की इसकी 11% के आसपास की इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है, तो 275 मिलियन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ, और मैं अगर इसको रेंज में भी लेके चलता हूँ, जैसे KU कॉइन के जो प्राइस पे जो भी ट्रेडिंग चल रही है प्री मार्केट पे, वो 1.5 से $2 के आसपास की चल रही है। तो अगर मैं इसको 0.5 भी अगर कंसीडर कर लेता हूँ, लोएस्ट से लोएस्ट भी कंसीडर कर लेता हूँ, तब भी अगर आप देखेंगे तो $7,461 मुझे एयर ड्रॉप में ही मिल जाएंगे। और जो मैंने कीज़ बाय की थी अप्रॉक्सीमेटली, जिस प्राइस पे मैंने बाय की है, वो ऐसा प्राइस था $15,000 के आसपास की मुझे 9 कीज़ पड़ी थी, 14 से 15 हज़ार। अगर $1 पे लिस्ट होता है तो मेरा पूरा इन्वेस्टमेंट वापस हो जाएगा। अगर 0.5 जो कि मैं लिस्ट लेके चल रहा हूँ, उसमें भी मेरा आधा इन्वेस्टमेंट वापस हो जाएगा, और बाकी तो मैं 2 से 3 साल तक इसको फार्म कर सकता हूँ, डिफरेंट लॉकिंग करके, और मैं इसको निकाल भी सकता हूँ जिस टाइम। और जैसा कि मार्केट अभी दिख रहा है और आने वाले टाइम में 2024 और 25 में एक्सपेक्टेड है, तो उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि ज़ाई एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है शॉर्ट और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए। बट मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इसको बाय करो। आप अपनी खुद की रिसर्च करो, आपको ऐसा लगता है कि ये बाय करने लायक है या नहीं है, या इसकी कीज़ बाय करने लायक है, तो अभी आप इसको आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस और जितना भी आपका पोर्टफोलियो है उस पर एक्सपेक्ट करके आप इसको डिसीजन ले सकते हो। बट मैं यहाँ पे कंसीडर नहीं करूँगा। वैसे अभी अगर 9 कीज़ की बात की जाए तो मैं अभी इसको अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मैं इसको अभी बढ़ाने वाला नहीं हूँ कि मुझे एयर ड्रॉप मिले और मैं कीज़ को बाय करूँ, क्योंकि कीज़ अभी ऑलरेडी 1.8 से ऊपर हो गई है। तो वो डिपेंड करता है कि ज़ाई का प्राइस क्या चल रहा है, तो लोग उसमें फोमो करेंगे। ज़ाई का प्राइस अगर हायर लिस्ट होता है तो लोगों को लगेगा कि फार्म करने में फ़ायदा है, तो वो और कीज़ बाय करेंगे, जिससे प्राइस और बढ़ता जाएगा। तो मैं तो अभी ज़ाई की और कीज़ नहीं बाय करूँगा, और 9 कीज़ के साथ ही स्टिक रहूँगा। और एयर ड्रॉप को मैं देखूँगा कि मुझे सेल करना है या मुझे होल्ड करना है, क्योंकि प्रोबेबली जब मार्केट अच्छी होगी, अगर मैं 0.5 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तो 0.5 पे हालांकि मैं सेल नहीं करूँगा। अगर वो प्राइस और अच्छा होता है तब मैं उसको देखूँगा कि मुझे एयर ड्रॉप को सेल करना है या नहीं। तो दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ऐसे ही और प्रोजेक्ट्स का रिव्यूज़ करना है, या जैसे भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिससे कि मैं देखूंगा कि अगर वो प्रोजेक्ट अच्छा है या नहीं, तो मैं उसको रिव्यू करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, एंड अभी हम इसमें और प्रोजेक्ट्स के बारे में रिव्यू करेंगे। सो सब्सक्राइब माई चैनल।